फरीदा चची हमेशा मुझे नफरत भरी नज़रों से देखती थी, क्योंकि इनकी ख्वाहिश थी कि मेरी बेटी रदा का रिश्ता आमिर से हो, मगर आमिर ने मेरा इंतखाब किया। बदकिस्मती से मैं माँ ना बन सकी, और जब मैंने अपने शौहर से कहा कि वो दूसरी शादी कर लें तो वो बिल्कुल नहीं माने। मुझे इस बात की खुशी थी कि वो सिर्फ मुझे चाहते हैं और मैं उनकी मोहब्बत से मुतमईन थी। मैं जानती थी कि हमें ज़िंदगी में सब कुछ नहीं मिल सकता और औलाद का ना होना हमारी तकदीर का हिस्सा था, लेकिन मैं फिर भी चाहती थी कि आमिर अपनी ज़िंदगी में मुकम्मल हो सकें। एक दिन मेरे शौहर का फ़ोन आया और बताया कि वो बाप बनने वाले हैं। ये खबर मेरे लिए किसी सदमे से कम नहीं थी। मेरी दुनिया जैसे पल भर में टूट गई। मैंने सोचा ये कैसे हो सकता है, मगर इनकी अगली बात ने मेरा दिल तोड़ दिया। उन्होंने कहा कि इनकी औलाद किसी और से है। मेरे हवास जैसे बेकाबू हो गए। मैंने घड़ी में वक्त देखा, 2:40 हो चुके थे। आमिर के आने में 5 मिनट ही बाकी थे। फिर मैंने एक निगाह खाने के मेज़ पर डाली। हर चीज़ तैयार और मुकम्मल थी, बिल्कुल मेरी ज़ात की तरह, जो सिर्फ एक शख्स की मोहब्बत में खुद को मुकम्मल समझ रही थी। लेकिन अंदर की कमी अब भी महसूस हो रही थी। खाने की मेज़ के बाद मैंने एक निगाह खुद पर डाली। मैं खुद भी मूंगिया रंग के लिबास में नहा धोकर हल्का मेकअप करके बहुत खूबसूरत लग रही थी। जुमा के दिन आमिर खाना घर में खाते हैं, इसलिए मैंने खाने पर ख़ास एहतमाम कर रखा था। एक एक चीज़ पर मैं तवज्जो देती हूँ, जैसे मैं अपनी ज़िंदगी के हर लम्हे को कामिल बनाने की कोशिश कर रही हूँ। आमिर मेरे फफीज़ाद भी हैं, और हमारी शादी के फ़ौरन बाद ही आमिर ने मेरे मशवरे से अपने तनख्वाह के एक बड़े हिस्से की कमेटी डाल ये थी। पूरा महीना खींच कर गुजारना पड़ता था। मैंने तब कपड़े बनवाना तो छोड़ ही दिए थे। सिर्फ एक कमी है हमारी ज़िंदगी में, और वो है औलाद। जी हाँ, शादी के 9 साल गुजर जाने के बावजूद हम औलाद की नेमत से महरूम हैं, और मुझे मालूम है कि मेरी गोद खाली ही रहेगी, क्योंकि कमी आमिर में नहीं, मुझ में है। जब मुझे अपने वजूद के इस खालीपन का पता चला तो मुझे बहुत दुख हुआ, लेकिन मैंने खुद को मजबूत रखने की कोशिश की। मैंने अपने शौहर को कभी शिकायत का मौका नहीं दिया, क्योंकि मैं जानती थी कि वो मेरी हिमायत कर रहे हैं। फिर मैंने सोचा कि अगर कमी मुझ में है तो इसका नुकसान आमिर को क्यों हो। मैं चाहती थी कि वो औलाद के लिए दूसरी शादी कर लें, लेकिन वो नहीं माने। मैंने इन्हें मुकम्मल आज़ादी दी, क्योंकि मैं जानती थी कि वो हमेशा मेरे हैं और मेरा साथ देंगे। एक दिन जब मैं अपने शौहर की एक सफ़र पर रवानगी के बाद अकेले घर पर थी, फरीदा चची मेरी माँ के घर आ गईं। जब उन्हें वहां देखकर मैंने उनके मुंह से कड़वी बातें सुनी तो मुझे ऐसा लगा कि वो मेरी खुशी में हमेशा के लिए रुकावट बनना चाहती हैं। वो मुझे कभी अपनी बेटी रदा के हक में साजिश करती हुई दिखाई देती थी। चची का ख्याल था कि मैंने उनकी बेटी रदा का हक छीन लिया है, क्योंकि आमिर का रिश्ता बचपन से रदा के साथ था। मगर मैं जानती थी कि आमिर ने मेरी ज़ात को चुना था, क्योंकि मैं खुद में एक मजबूत, तालीम याफ्ता और खुद मुख्तार औरत थी, जिसकी शख्सियत रदा से मुख्तलिफ थी। वो एक चुपचाप सादा लड़की थी, जिसमें अपने ख्वाबों और जज्बात को जाहिर करने की हिम्मत नहीं थी, जबकि मैं एक ऐसी औरत थी जो जिंदगी को जीना जानती थी। इनके तंज और जलन का सामना करने के बावजूद मैंने कभी अपने फैसले पर पछतावा नहीं किया। ये मेरे लिए एक हकीकत थी कि अगर किसी का नसीब में कुछ हो तो वो इसका हक होता है, और मैंने अपनी तरफ से किसी के नसीब में दखल अंदाजी नहीं की। चची हमेशा ये समझती थी कि मैंने उनकी बेटी का हक छीना है, हालांकि ये खुदा की मर्जी थी कि आमिर ने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया। फिर एक दिन जब आमिर को मुझे छोड़कर दूसरी शादी करने की सोच आई, मैंने दिल की गहराई से उनकी हिमायत की। मैंने उनसे कहा, अगर तुम्हें औलाद की ख्वाहिश है तो तुम्हें आज़ादी है कि तुम ये कदम उठा लो। मैं तुम्हें कभी नहीं रोकूंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम्हें खुशी की तलाश है। लेकिन आमिर ने कभी ऐसा नहीं किया। वो हमेशा मेरी हिमायत करते रहे, क्योंकि वो जानते थे कि हम दोनों के दरमियान जो रिश्ता है वो कोई भी दूसरे के लिए नहीं छीन सकता। ये कहानी इस बात को जाहिर करती है कि ज़िंदगी में सब कुछ तकदीर के हाथों में होता है। अगर आपके नसीब में कुछ हो तो वो आप तक पहुंच ही जाता है, और किसी दूसरे की ज़िंदगी में दखल अंदाजी कभी भी आपका हक नहीं होता। चच्ची फरीदा की जलन और हसद के बावजूद मैंने अपनी ज़िंदगी में खुशी तलाश की, क्योंकि मैं जानती थी कि जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा है वो मेरी तकदीर का हिस्सा है। मेरी कहानी एक सबक है कि आपकी ज़िंदगी का हकीकी मकसद अपने अंदर की कमियों को समझना और उनके साथ जीना है। दूसरों की ज़िंदगी में दखल अंदाजी की बजाय हमें अपने रास्ते पर चलकर अपनी तकदीर को खुद बनाना चाहिए। ज़िंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी अपनी हकीकत को कबूल करना है।